हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक चैप्टर 10 का, जिसका नाम है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मीन कि क्या होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम पानी के ऊपर रखते हैं या पानी में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सी वस्तु तो डूब जाती है और कौन सा ऑब्जेक्ट उस पानी पर तैरता है। आपने ऐसा बहुत देखा तो होगा, लेकिन आपने सोचा नहीं है या आपको पता नहीं होगा कि ऐसा होता क्यों है। अब हम देखते हैं और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आप देखिए। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर हम आधा इसको फिल कर लेते हैं पानी से, और पानी से फिल करने के बाद हम दो चीज लेते हैं। एक लेते हैं हम आयरन नेल, लोहे की कील, और हम एक लेते हैं रबर कॉर्क, मतलब रबर का एक कॉर्क लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं। अब हम इस पानी के अंदर, इस बीकर के अंदर साथ साथ में रबर कॉर्क को और नेल को हम देखते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, इस पानी के अंदर हम डालते हैं। जैसे ही हम पानी के अंदर, इसके अंदर हम डालते हैं, तो डालने पर हम देखते हैं कि जो लोहे की कील होती है वो तो नीचे की तरफ बैठ जाती है, मतलब वो डूब जाती है, सिंक हो जाती है। बट जो कॉर्क है, रबर कॉर्क है, वो पानी की जो सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है, उस पर तैरने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस कारण से हुआ? जबकि दोनों में से मास अगर देखा जाए तो रबर कॉर्क का ज्यादा है, बट और जो आयरन नेल है उसका मास कंपैरेटिवली कम है रबर कॉर्क के। तो ऐसा क्यों हुआ? ये मास कम होने पर भी वो जो लोहे की कील है वो डूब क्यों गई, और जो रबर कॉर्क है वो फ्लोट क्यों करने लगा सरफेस पर पानी की? अब हम देखते हैं, तो यही हमारा, तो इसी के ऊपर ही हमारा टॉपिक था। एक तरह से ये क्वेश्चन ही है, और इस क्वेश्चन पर ही, इस टॉपिक पर ही हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों कोई वस्तुएं पानी पर तैर जाती हैं और कोई वस्तुएं पानी के अंदर डूब जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने पानी भरा, उसके अंदर लोहे की कील डाली और क्या डाला, रबर कॉर्क डाला। तो रबर कॉर्क जो है वो तो तैरने लगता है, लेकिन जो लोहे की कील होती है वो नीचे इसके बैठ जाती है, डूब जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इनके अंदर एक चीज होता है, इसके कारण हुआ। तो ये देखिए, हम देखते हैं यहां पर द कॉर्क फ्लोट्स, कॉर्क तो क्या करने लगता है, तैरने लगता है, व्हाइल द नेल सिंक, जबकि जो लोहे की कील होती है वो क्या होती है, डूब जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज, ये होता है क्योंकि, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ उनके किसके डिफरेंस के कारण, उनके डेंसिटीज के डिफरेंस के कारण। डेंसिटीज मीन, इसको हिंदी में बोला जाता है घनत्व। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, घनत्व। अब बात करते हैं कि भाई घनत्व क्या है, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, और कैसे डेंसिटी को पता लगाया जाता है। अब देखिए डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको यहां पर दे रखी है कि डेंसिटी क्या है। देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की डेंसिटी, जो घनत्व होता है वो क्या होता है वास्तव में, वो होता है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मींस किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि किसी भी सब्सटेंस का जो उसका आयतन है, उसका इकाई आयतन को, उसके यूनिट वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, उसके यूनिट वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान, उसको डेंसिटी कहा जाता है। मींस द मास पर यूनिट
किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा हुई, वाटर से ज्यादा हुई तो वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिसकी भी अगर कोई भी लिक्विड है, अगर उसके अंदर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करवाना है, फ्लोट करवाना है या किसी को भी डुबोना है, तो इसका मतलब क्या है, वो कब तो फ्लोट करेगी और कब डूबेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है अगर वो पानी से ज्यादा हुई या उस लिक्विड से ज्यादा हुई तब तो वो डूब जाएगी, तब तो वो सिंक कर जाएगी। बट अगर उस सब्सटेंस की या उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो वाटर से या किसी दूसरे लिक्विड से अगर कम हुई तो वो क्या होती है, वो पानी के ऊपर क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। तो इसके अंदर क्या रीजन था, इसके अंदर जो डेंसिटी आप बता सकते हैं किसकी ज्यादा है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो आयरन नेल है इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली किससे ज्यादा है, कॉर्क से ज्यादा होती है। इसलिए जो आयरन नेल है वो क्या करती है, वो पानी के अंदर डूब जाती है। बट जो कॉर्क है इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है और वाटर से कम होने के कारण इस कॉर्क के ऊपर वाटर का अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट हमने पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उत्प्लावक बल, जो कि ऊपर की तरफ लगाया जाता है वाटर के द्वारा, मतलब पानी के द्वारा जो ऊपर की और एक फोर्स लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या कहलाता है, अपथ्रस्ट कहलाता है, हम जानते हैं। और इसी के कारण जो ये कॉर्क है इसके ऊपर अपथ्रस्ट ज्यादा लगता है। जब भी कोई भी अगर डेंसिटी अगर कम होगी तो अपथ्रस्ट उसके ऊपर ज्यादा लगेगा, अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, बुयांसी ज्यादा होगी, तो जिसके कारण वो उस पानी पर, उस लिक्विड पर वो क्या करती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण अपथ्रस्ट उसके ऊपर क्या लगेगा, कम लगेगा, और कम लगने के कारण वो क्या होगी, सिंक कर जाएगी। तो आप देखें कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेनली हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंक करना या फ्लोट करना उस सब्सटेंस की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पर या उसके घनत्व पर डिपेंड करता है। अब आगे देखिए, अब आता है आपके इसके रीजन बताते हैं। जो हमने रीजन बताया वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस टाइप से लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्यों फ्लोट करता है और वो क्यों सिंक हो जाता है, तो उसके बारे में आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं, देखिए, the density of cork is less than the density of water। मतलब जो डेंसिटी होती है कॉर्क की वो क्या है, वो वाटर से कम है, वाटर से कम है। इसीलिए दिस मींस, इसका मतलब है कि दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, जो अपथ्रस्ट होता है इसका, वाटर का जो अपथ्रस्ट होता है, जो ऊपर की तरफ लगाया गया जो फोर्स है, जो उसकी बुयांसी है, वो क्या होगी, ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क। मतलब जो अपथ्रस्ट होगा वो ज्यादा होगा, किससे, जो इसका जो वेट है, इस कॉर्क का जो वेट है, इससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर होगा किससे, कॉर्क से। सो इट फ्लोट्स, इसीलिए यह तैरने लगता है। और अगर हम बात करें आयरन नेल की, तो आयरन नेल क्यों सिंक कर जाती है, तब उसी के लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज मोर देन। अब लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा द डेंसिटी ऑफ नेल। यहां पर फिर क्या आ जाएगा, नेल इज लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जो आयरन नेल है उसकी जो डेंसिटी होती है वो किससे ज्यादा होगी, वाटर से ज्यादा होती है। इस कारण दिस मींस that the upthrust of the water on the nail, अब कॉर्क की जगह क्या आ जाएगा, nail is less than, यहां पर क्या आ जाएगा, अब ग्रेटर देन की जगह less than the weight of the nail।
the weight of the nail, so it is sink, so it is sink। मीन इसी के अंदर आपको दो क्या मिल गए, दो क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि जो रबर कॉर्क है वो तो क्यों फ्लोट करता है, और जो आयरन नेल होती है वो क्यों सिंक कर जाती है, वो क्यों सिंक हो जाती है, वो क्यों डूब जाती है। तो दोनों का रीजन मैंने आपको बता दिया है। आप इसी लाइन से दोनों के आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि आपने देखा होगा, एक आपने आइस को देखा होगा, बर्फ को देखा है, आपने सब जानते हैं, और आपने ये भी देखा होगा जब आप बर्फ को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर वो बर्फ इतनी भारी होने पर भी वो पानी के अंदर नहीं डूबती, जबकि वो उसके ऊपर ही पानी की जो अपर सरफेस है उस पर ही वो क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, बट वो पानी के अंदर डूबती नहीं है। तो इसका रीजन आई होप आपको मिल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्यों होता है वो आपके सामने यहाँ पर अभी हमने एक्सप्लेन किया, अभी मैंने आपको समझाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए कि जो आइस है वो क्यों फ्लोट करती है और वो सिंक क्यों नहीं होती है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है डेंसिटी। बट अगर आप इसका अगर रीजन पूरी तरह से लिखेंगे तब कैसे लिखना है, तो ये यहां से लिखना है, इसी स्टेटमेंट से आपका उसका एक क्या बन जाएगा, पूरा आंसर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वो फ्लोट क्यों करती है, तैरती क्यों है, तो ये लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ कॉर्क, और नेम की जगह वो क्या आ जाएगा वहां पे आइस, वहां पे क्या आ जाएगा, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कैसे कम होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। दिस मींस दैट द अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट है किसका, ऑफ वाटर, वाटर का, ऑन द आइस, अब और की जगह क्या, ऑन द आइस, उस आइस पर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ, जो वेट है, जो आइस का वेट, जो आइस का जो वेट है उसका जो वजन है उसके भार से, उसके वेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका अपथ्रस्ट, किसका, वाटर का अपथ्रस्ट उससे ज्यादा होता है ऑफ द कॉर्क ऑफ द आइस, सो इट फ्लोट, सो इसीलिए वह तैरने लग जाती है। आई होप अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पर क्यों तैरता है और वो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पर क्यों डूब जाता है। ठीक है, तो अब इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं, आगे हम स्टडी करते हैं। थैंक यू।